श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन हम शिव मंदिर जाते हैं, कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे तो शिवलिंग पर क्या समर्पित करने से हमें क्या लाभ मिलता है। पहले करेंगे भगवान शिव को अगर हम जौ अर्पित करते हैं तो आपको पता है जौ समर्पित करने से हमें क्या लाभ मिलता है। हमारे सुखों में वृद्धि होती है, हमारा जीवन और सुखमय होता है और खुशहाल होता है। अब हम शिव मंदिर प्रतिदिन जाते हैं और अक्षत चढ़ाते हैं, कच्चे चावल। अधिकतर मतलब 100 में 100% लोग चावल तो प्रतिदिन समर्पित करते ही करते हैं, जौ तो कभी कभार करते हैं। तो कच्चे चावल समर्पित करने से साबत धन लाभ होता है। क्या होता है? धन लाभ। आप प्रतिदिन जौ और कच्चे चावल समर्पित करके देखिए, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और धनों में वृद्धि होगी। आइए, भगवान महादेव को हम तिल चढ़ाते हैं, सफ़ेद तिल भी चढ़ाते हैं, काला तिल भी चढ़ाते हैं। तो तिल चढ़ाने से क्या होता है? काला तिल चढ़ाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शनि कृपा भी मिलती है। वहीं अगर हम सफ़ेद तिल चढ़ाते हैं, काले और सफ़ेद तिल दोनों ही चढ़ाते हैं, तो सफ़ेद तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। हमारे जीवन में देखिए, हम चल रहे हैं तो चींटियों, किसी को अशब्द बोले, किसी का दिल दुखाए, अनजाने में भी हम कई पाप करते हैं। तो तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से क्या होता है, ये बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवलिंग पर अगर हम प्रतिदिन गेहूं चढ़ा रहे हैं, गेहूं चढ़ाने से संतान में वृद्धि होती है। अगर किसी के संतान नहीं हो रही है, किसी की संतान नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, बहुत दवाइयाँ कर ली है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो नियम से किसी भी दिन से शुरू कीजिए, सब दिन प्रभु के ही हैं। नियम से आप गेहूं चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। 7, 5 विषम संख्या में गेहूं चढ़ाना आप आरंभ कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी। साल भर के अंदर बच्चों की किलकारी आपके आंगन में अवश्य गूंजेगी। अब प्रतिदिन हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कहते हैं शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाने से बाबा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हर विघ्न बाधा संकट हमारे जीवन से दूर करते। लेकिन जानते हैं, प्रतिदिन जल चढ़ाने से एक लाभ और भी होता है। बुखार होने पर अगर शिव को जल चढ़ाए तो शीघ्र ही राहत मिलती है। आपके बच्चे बीमार हैं, बुखार है, तो आप एक बार फॉर एग्जाम्पल आप उससे जल चढ़वाना शुरू कर दीजिए बाबा पे। शीघ्रता से वो ठीक हो जाएगा, बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। अब तेज़ दिमाग के लिए कई बार क्या होता है, हम स्वयं निर्णय अच्छा नहीं ले पाते। जब हम निर्णय सही नहीं ले पाते तो हमारे जीवन में उन्नति तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। सही निर्णय लेने के लिए हमें सही फैसला ले अपने उज्जवल भविष्य के लिए, तो क्या चढ़ाना चाहिए? तो हमें भगवान शिव को शक्कर मिलाकर दूध चढ़ाना चाहिए। आप शक्कर मिलाकर दूध चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। देखिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए सही निर्णय ले सकेंगे और सब आपके निर्णय पे समर्थन करेंगे, आपके निर्णय का सब समर्थन करेंगे। मात्र शक्कर और दूध चढ़ाने से, अलग अलग चीज़ चढ़ाने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो चढ़ाने से सब सुखों की प्राप्ति हो, है ना? सारे सुखों की प्राप्ति हो एक ही चीज़ चढ़ाने से। तो आप गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। खास तौर पे रविवार के दिन अगर हर रविवार लगातार 5-7 रविवार आप गन्ने का रस चढ़ा के देखिए, आपके जीवन से धीरे धीरे दुख खत्म हो जाएंगे, सुखों का आगमन होगा। आइए, अब जानते हैं शिवलिंग पर गंगा जल समर्पित करने से क्या लाभ होता है। गंगा जल चढ़ाने से
शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। भोग व मोक्ष, मोक्ष तो सभी जानते हैं, मरोपरांत स्वर्ग में रहे, बैकुंठ धाम में रहे, वहीं प्रभु के सेवक बन जाए, सदा के लिए विराज, इसे मोक्ष कहते हैं। दोबारा जन्म ना ले, इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर दोबारा नहीं आए, तो इसे मोक्ष कहते हैं। भोग, भोग हम यही जीवन में संसार में रहकर सांसारिक सुखों का भोग ले, सांसारिक सुखों का, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, धन की, दौलत की, संतान की, उन्नति की, तरक्की की, संस्कारों की, मान सम्मान की, तो इसे भोग कहते हैं। तो गंगा जल चढ़ाने से हमें दोनों चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो एक लोटा जब जल ले रहे हैं तो कुछ बूंदे गंगा जल की आप डाल लीजिए, कुछ बूंदे आप गंगा जल की डाल लिया कीजिए, बहुत विशेष है। कहते हैं शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करने से, शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करने से कई चीज़ों में फ़ायदा होता है। वैसे टीबी रोग में भी आराम मिलता है। शिवलिंग पर टीबी जिसको हुई है उसे शिवलिंग पर शहद का लेपन करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, उसमें काफ़ी आराम मिलता है और मिठास, जीवन में मिठास बनी रहती है, प्यार बना रहता है शहद चढ़ाने से शिवलिंग पर। और शिवलिंग पर अगर हम गाय का दूध समर्पित करते हैं, गाय का दूध बड़ा शुभ होता है। कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। देखिए एक शिवलिंग पर हम क्या क्या चढ़ा सकते हैं, अरे हमें कितना लाभ मिलता है। हर एक अनाज का अलग अलग लाभ है, इसमें कुछ ही बता रही हूँ, कुछ अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। तो गाय का दूध समर्पित करने से दुर्बलता, शरीर की कमजोरी, हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, हम काफ़ी लंबे समय तक बीमार थे, हमारे शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही, चलते समय चक्कर आ रहे हैं, हम कोई कार्य करते हैं थकान महसूस करें, तो आप थोड़ा सा गाय का दूध शिवलिंग पर समर्पित करना आरंभ, धीरे धीरे आपकी दुर्बलता दूर हो जाएगी, भगवान शिव की कृपा बरसेगी। आकड़े का फूल, आकड़े का फूल जानते हैं, हमारे यहाँ मदार बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कृपया कमेंट द्वारा बताइएगा। आकड़े का फूल, आकड़े का फूल चढ़ाने से कहते हैं जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती, जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती। आकड़े के फूल से शिव जी की पूजा करने से मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिलता है। अगर आपको चाहिए, आप सोचते हैं किसी की, आपके पास बाइक नहीं है तो आप किसी की बाइक देख के सोचते हैं हमें बाइक चाहिए, किसी के पास 4 व्हीलर है, आपके पास नहीं है तो आप सोचते हैं 4 व्हीलर ले लें, 4 व्हीलर ले लें। अब आप 4 व्हीलर ले लें, किसी के पास थार है, BMW है, तो आपकी आकांक्षा बढ़ती जाती। अगर आपको वाहन का सुख चाहिए तो आप शिवलिंग पर चमेली के फूल, भगवान शिव की पूजा में चमेली के फूल का उपयोग कीजिए, इससे वाहन सुख प्राप्त होता है। इससे क्या, वाहन सुख, चमेली के फूल समर्पित करना शुरू कर दीजिए, आपको वाहन सुख शीघ्रता से ही मिल जाएगा, आपको वाहन सुख शीघ्रता से मिल जाएगा। अगर समी के पत्तों से, भगवान शिव की हम पूजा करते हैं, समी पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दे, शिवलिंग पर समर्पित कर दे तो बड़े से बड़े दुख आपके जीवन के दूर हो जाएंगे, बड़ी सी बड़ी परेशानियां आपके जीवन की दूर हो जाएंगी। भगवान शिव को बेला का फूल चढ़ाने से, भगवान शिव को बेला का फूल बड़ा ही प्यारा सुगंधित होता है। अगर शिव भगवान को बेला का फूल चढ़ा जाए तो आपको सुंदर बहू, सुंदर पत्नी मिलेगी, सुंदर बहू, सुंदर पत्नी मिलती है। तो ये कुछ है, देखिए पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से जिस चीज़ की कामना हो उस हिसाब से आप शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए वस्तुओं को। और नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है सुविधा, तो 1 बूंद गंगा जल डालकर 1 लोटा जल अवश्य शिवलिंग पर प्रतिदिन समर्पित करके आया कीजिए। जूही का फूल, जूही का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है, हमारे जीवन में देखिए अन्न का बहुत विशेष महत्व है। तो जूही का फूल चढ़ाने से, शिवलिंग पर समर्पित करने से, शिव पूजा में उपयोग में लेने से जीवन में अन्न की कमी नहीं रहेगी, कभी भी अन्न का भंडार सदा आपका
भरा हुआ रहेगा, अन्न की कमी नहीं होगी। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कनेर के फूल की बहुत विशेष मान्यता है। खास तौर पे सावन के महीने में लोग कनेर का फूल अधिकतर लोग ढूंढते रहते हैं। कहते हैं शिवलिंग पे कनेर का फूल चढ़ाने से हर प्रकार के दुख जीवन से दूर हो जाते और बड़ी कृपा मिलती है। कनेर के फूल की एक विशेष कथा है, मैंने डाली है, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। कनेर का फूल शिव पूजा में लेने से नए कपड़े मिलते हैं। वस्त्र की कमी कभी नहीं होती, वस्त्रों की कमी कभी नहीं होगी आपके जीवन में। अगर आप सुख समृद्धि, सुख संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, अन्य धन भंडार भरे हैं, शोरूम हैं, बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन लोग वृद्धि और बढ़ाना चाहते और बहुत ज़्यादा 1 करोड़ है, 2 करोड़ करना है, 200 करोड़ है, 400 करोड़ चाहिए, 400 करोड़ है, 800 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा अरबों है, खरबों चाहिए। धीरे धीरे सबके जितने भी बड़े बड़े और उन्हें धन की इच्छा होती है, कैसे धन बढ़ाया जाए, कैसे और सुखों की प्राप्ति की जाए, लोगों में ये बात रहती है। तो हर श्रृंगार के फूल शिवलिंग पर समर्पित करने चाहिए। हर श्रृंगार के फूल शिवलिंग पर समर्पित करने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है, सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। हर श्रृंगार का फूल बहुत ही प्रिय है बाबा को, बहुत ज़्यादा प्रिय है। धतूरा, अब धतूरा तो आप लोगों को पता है, जगह जगह इसके आसानी से पेड़ मिल जाते हैं। धतूरे के पौधे बड़े आसानी से मिल जाते हैं, अपने आप ही उत्पन्न होते हैं ये। तो धतूरा या धतूरे का फूल चढ़ाने से, धतूरे के फूल से पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते। सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति, गेहूँ चढ़ाने से संतान प्राप्ति होती और धतूरा या धतूरा का फूल चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की आपका मान सम्मान करेगा, संस्कार उसमें उत्तम होंगे, आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, गॉड गिफ्ट, प्रभु की कृपा बरसेगी, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। धतूरा चढ़ाना आरंभ करना चाहिए। लाल डंठल वाले, कई धतूरे होते हैं ना, एक हरा होता है, लाल डंठल वाला अगर मिल जाए, लाल डंठल वाला धतूरा मिल जाए तो वर्षों की मनोकामना जो अधूरी है वो पूर्ण हो जाती। लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव की पूजा करना बहुत शुभ माना गया, बहुत ही विशेष माना गया है अगर लाल धतूरे से भगवान शिव की पूजा की जाए। दुर्वा घास जो होती है ना, गणेश जी को चढ़ती, अगर भगवान शिव की पूजा करे तो साधक की उम्र बढ़ती है। दुर्वा चढ़ाने से साधक की उम्र बढ़ती है। तो ये छोटे छोटे मैंने आपको बताए हैं शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है। अगली वीडियो में मैं अनाज के बारे में बताऊंगी कि बाजरा चढ़ाने से क्या लाभ होता है, मूंग चढ़ाने से, अरहर की दाल या चने की दाल चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं जीवन में। छोटी छोटी जानकारियाँ मैं देती रहूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।